अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान से ठीक 8 सप्ताह पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी कमला हैरिस अब राष्ट्रपति पद की बहस में आमने सामने हैं। इस दौरान दोनों के बीच रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास संघर्ष पर जमकर तू-तू मैं हुई। मामला उस वक्त और तनावपूर्ण हो गया जब ट्रंप लगातार बाइडेन प्रशासन की विफलताओं को उजागर कर रहे थे और कमला हैरिस ने जवाब दिया कि आप बाइडेन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध पर तीखी बहस के बीच कमला हैरिस ने कहा कि अगर आप ट्रंप राष्ट्रपति होते तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब तक कीव में होते। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि ट्रंप को ये समझना चाहिए कि पुतिन किसी के सगे नहीं है, वे अपने लिए ट्रंप को धोखा देने से भी नहीं चूकेंगे। जब ये सवाल उठा कि क्या ट्रंप चाहते हैं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध जीत जाए, इस पर ट्रंप ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि युद्ध रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि इस जंग को रोकना अमेरिका के सबसे ज्यादा जरूरी और सर्वाधिक हित में है, हमें ऐसा करना ही होगा। गाजा में इजराइल हमास युद्ध पर कमला हैरिस ने 2 राज्य समाधान की वकालत की। इस पर ट्रंप ने कहा कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो स्थिति कभी यहाँ तक पहुंचती ही नहीं। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस इजराइल के साथ साथ क्षेत्र में अब आबादी से भी नफरत करती हैं। इसका उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया कि ट्रंप के दावे सच नहीं है। उन्होंने इजराइल के प्रति अपने समर्थन पर जोर दिया। जब ट्रंप से सवाल किया गया कि उन्होंने हैरिस की नस्लीय पहचान पर सवाल क्यों उठाया, पूर्व राष्ट्रपति ने जवाब दिया कि मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पढ़ा था कि वह अश्वेत नहीं थी। हैरिस ने इसे अपमान बताया। ट्रंप नस्ली मुद्दों के जरिए अमेरिकियों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह ना तो बाइडेन है और ना ही ट्रंप है, वह नेतृत्व की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि वर्तमान सरकार विभाजनकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।